मुझे इस एजाज़े बुलंद की खबर खुद जनरल कमर जावेद बाजवा ने दी थी कि 70 की दहाई में वो रावलपिंडी के सर सैयद स्कूल में मेरे शागिर्द रहे हैं। रावल लाउंज में होने वाली इस इत्तफाकिया मुलाकात में मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा भी मौजूद थे। ये 2014 का जिक्र है जब लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा रावलपिंडी की 10 कोर के कमांडर थे और अब कोई 3 साल बाद 29 अप्रैल 2017 की उस सोख्ता बख्त शाम आर्मी हाउस के ड्राइंग रूम में उस्ताद एक सोफे पर सुकड़ा सिमटा बैठा था और कमरा शागिर्द की उस्तादाना घनगरज से गूंज रहा था। सर, मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया गया है, मुझे धोखा दिया गया है, मुझे सख्त सदमा पहुंचा है, मुझे शदीद मुश्किल में डाल दिया गया है। अब मैं किस तरह सामना करूं अपने लोगों का? जब सब कुछ तय पा गया था तो फिर ऐसा करने की क्या जरूरत थी? इस नोटिफिकेशन से फौजी क़यादत में सख्त बेचैनी फैल गई है। आप जानते हैं कि मेरे आने से पहले मामलात कितने खराब थे। मैंने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन सर, फौज एक बहुत डिसिप्लिन इदारा है। इस इदारे की एक सोच है। अपने इदारे की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। अगर मुझे इस तरह चीट किया जाएगा तो मैं अपने लोगों को कैसे मुतमईन करूंगा? फौज की पूरी लीडरशिप जानती है कि क्या तय पाया था और हुकूमत ने किस तरह उसके बरक्स ऐलान कर दिया है। इसका रद्द अमल तो आना ही था। सर, इस तरह नहीं चल सकते ये मामला। मुझे अंदाजा ना था कि दस्तावेज़े शिकस्त पर दस्तखत कर देने के बाद एक नपा तुला सरकारी बयान ओजड़ी कैंप का बारूद खाना बना दिया गया है। जनरल एजाज अमजद जाने कहां रह गए थे और मैं आतिश ज़ेर पा जर्नैल की बारूद पाशी के सामने चांदमारी का टीला बना बैठा था। खासी देर बाद जनरल बाजवा ने चाय की प्याली उठाई तो गोलाबारी में लम्हा भर वक्फे को गनीमत जानकर मैंने बड़ी मुलायमत से कहा, अब मैं बोल सकता हूं या आपने मजीद कुछ कहना है? जनरल बाजवा बोले, जी जी सर, जरूर। बस मैंने खुलकर सारी बातें कह दी हैं। आपसे मेरा एहतराम का रिश्ता है। आपकी जगह कोई और हुकूमती वजीर मुशीर मिलना चाहता तो कम अज कम आज हरगिज ना मिलता। मैंने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, क्या आप बताएंगे कि इंक्वायरी कमेटी की कौन सी सिफारिश पर अमल नहीं हुआ? जनरल बाजवा कहने लगे, देखें सर, इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश थी कि परवेज रशीद को फारिग किए जाने की तौसीक की जाएगी। इस एलामिये में ऐसा कोई जिक्र नहीं। कमेटी ने फातिमी के बारे में कहा है कि उसे रिमूव किया जाए। एलामिये में डी नोटिफाई का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। फिर नोटिफिकेशन को क्यों मीडिया पर उछाला गया? मुझे ये बावर कराने में खासा वक्त लगा कि हुकूमती एलामिये के मुताबिक वजीर आजम ने इंक्वायरी रिपोर्ट के पैराग्राफ 18 की मंजूरी दे दी है, जिसमें 4 सिफारिशात की गई थी। परवेज रशीद को वजारत से हटाया जाए, तारिक फातिमी को मनसब से फारिग कर दिया जाए, जफर अब्बास, सिरल अलमेडा और डॉन का मामला APNS के हवाले कर दिया जाए और राव तहसीन के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई की जाए। आप बताइए, इनमें से कौन सी सिफारिश नहीं मानी गई? मुमकिन है ज़बानो बयान का कोई छोटा मोटा मसला हो या कोई तकनीकी मुशगाफी, लेकिन क्या ये कोई ऐसा फौज मुखालिफ बागियाना बयानिया था कि आपने आओ देखा ना ताओ और रिजेक्टेड का मिसाइल दाग दिया? मैंने जनरल साहब के अशकालात की गिरह कुशाई की। कुछ ही देर बाद मुकालमा हमवार रस्ते पर आ गया। मैं एक हाथ में किताब और दूसरे में चौक की डली पकड़कर उस्ताद के रूप में आ गया और बोला, देखिए जनरल साहब, आप ठीक कहते हैं कि वजीर आजम को आपकी मुश्किलात का एहसास होना चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि कुछ मुश्किलात और मजबूरियां वजीर आजम की भी हो सकती हैं? आपने कभी इस जाविये से देखा कि वजीर आजम के सियासी रुफका उसके कोर कमांडर्स हैं? आपको कुछ लोगों से शिकायत पैदा हुई, आपने उन्हें फारिग करा दिया। वजीर आजम को भी तो कुछ लोगों से शिकायत हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या आप वजीर आजम के कहने पर वो कुछ करेंगे जो आपके कहने पर उसने किया? क्या आप रिजेक्टेड का तौहीन आमेज ट्वीट करने वाले जर्नैल को निकालेंगे? रात गुजरी जा रही थी, खाना लगने का ऐलान हुआ। अचानक जनरल एजाज दाखिल हुए। बोले, मैंने सोचा आप दोनों को एक दूसरे से खुलकर बात करने का मौका दिया जाए। खाने के दौरान मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि जनरल बाजवा जारहाना पेशकदमी के बजाय अब दिफाई मोर्चे की तरफ मुंतकिल हो गए हैं। उन्हें यह अंदाजा भी हो गया था कि सरकारी नोटिफिकेशन में अगर कोई राय भी थी तो उसे पहाड़ नहीं बना लेना चाहिए था। एन उस वक्त जनरल एजाज बोले, कमर, तुम्हें खुद मियाँ साहब से बात करनी चाहिए। जितना ज्यादा वक्त गुजरेगा उतना ही मामला बिगड़ता चला जाएगा। जिस तरह तुम लोगों को गुस्सा आया उसी तरह नवाज शरीफ को भी गुस्सा आ सकता है। मैं उसे तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर जानता हूँ। अचानक जनरल बाजवा बोले, सर, मुमकिन है प्राइम मिनिस्टर हमारे फॉर्मल चैनल से टेलीफोन कॉल ना लें। अगर उनसे बात हो सकती हो तो करा दें। मैंने राहदारी में जाकर रायविंड एक्सचेंज का नंबर मिलाया। कॉल तो मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ वजीर आजम नहीं, मरियम नवाज बोल रही थी। मैंने मुख्तसरन बताया कि इस वक्त आर्मी हाउस में हूँ, जनरल बाजवा वजीर आजम से बात करना चाहते हैं। मरियम बोली, होल्ड करें अंकल। चंद लम्हों बाद कहने लगी, अंकल, अब्बू ओकाड़ा गए थे, थके हुए हैं और सोने को हैं। मुझे वजीर आजम नवाज शरीफ से कोई तवक्को ना थी कि वो रिजेक्टेड का जहर में बुझा तीर खामोशी से खा लेंगे। 3 घंटों से जायद मुहित मुज़ाकरात के बावजूद जब मैं आर्मी हाउस से इस्लामाबाद के लिए निकला तो दिल वसवसों से छलक रहा था। ताहम मेरे वहमो गुमान में भी ना था कि डॉन लीक्स की प्याली में कैसे कैसे तूफान अंगड़ाई ले रहे हैं और कैसे कैसे तला तुम बपा होने को हैं। जारी है।